जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम एनसीसी के चैप्टर मिलिट्री हिस्ट्री यानी सैन्य इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको ए सर्टिफिकेट में 10 मार्क्स और बी सर्टिफिकेट में 15 मार्क्स तथा एनसीसी के सी सर्टिफिकेट में 16 मार्क्स का पूछता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दिएगा दोस्तों, और वीडियोस को लाइक कर दें। दोस्तों अभी आपने हमारे इस एनसीसी के क्लास में कई चैप्टरों को देखा, और हमें नहीं लगता है कि अगर आप हमारे ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अगर एनसीसी के सारे वीडियोस को देख लेते हैं तो किसी अन्य वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। आप पक्का है कि ए बी और सी एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। इसमें दिया है दोस्तों कि युद्ध को परिभाषित करें। तो उत्तर है इसका, युद्ध एक ऐसा हिंसात्मक कार्य है जिसके द्वारा एक राष्ट्र अथवा गुण विपक्षी को अपनी इच्छा अनुकूल कार्य करने यानी बलपूर्वक बाध्य करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको दूसरे शब्द में भी बोल सकते हैं अथवा क्लोज बीटच के द्वारा लिखा गया। युद्ध वह कानून द्वारा मान्य स्थिति है जो किन्हीं दो बैरी गुटों को अपनी सैन्य बल द्वारा सहिंसी जारी रखने की आज्ञा देता है। ये जो राइट के लिखा गया और जो पहला परिभाषा है वो क्लोज बीटच के द्वारा लिखा गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दिया है कि युद्ध के कारण यानी युद्ध का कारण क्या क्या होता है। तो दोस्तों युद्ध के कारण में पहला राजनीतिक कारण हो सकता है, दूसरा विचारधारा में अंतर हो सकता है, और तीसरा भावनात्मक कारण भी हो सकता है, और पांचवा सामाजिक कारण भी हो सकता है, और छठा आर्थिक आदि कई कारण हैं जो कि युद्ध इसके इन कारणों के चलते युद्ध हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को दिया है दोस्तों। क्वेश्चन में देखते हैं कि युद्ध के प्रकार यानी युद्ध के प्रकार लिखें। तो दोस्तों युद्ध के प्रकार में पहला प्रकार है जो हिंसात्मक युद्ध होता है, और दूसरा है शीत युद्ध, तीसरा मनोवैज्ञानिक युद्ध, और चौथा आर्थिक युद्ध, और पांचवा राजनीतिक युद्ध। यानी युद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हिंसात्मक, और दूसरा है शीत युद्ध, तीसरा है मनोवैज्ञानिक युद्ध, और चौथा आर्थिक युद्ध, और पांचवा राजनीतिक युद्ध है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन में दिया है कि आधुनिक युद्ध की विशेषताएं यानी आधुनिक युद्ध की विशेषताएं को लिखें। तो दोस्तों इसमें पहला होगा, युद्ध की कोई सीमा नहीं और युद्ध यंत्रों द्वारा चलित होते हैं। आधुनिक युद्ध में जनता भी प्रभावित होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि छापामार युद्ध के बारे में 8 पंक्तियों में लिखें। यानी छापामार युद्ध से आप क्या समझते हैं, आप इसे 8 पंक्तियों में लिखें। तो दोस्तों छापामार युद्ध का तात्पर्य लघु युद्ध से है। इसका उपयोग उन अनियमित गैर पेशेवर सैनिकों के द्वारा किया जाता है जो अपने राष्ट्र की नियमित सेना या अन्य किसी आक्रमणकारी सेना के समर्थन में अथवा राष्ट्र के किसी भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार करने वाले सेना का विरोध करते हैं। छापामार युद्ध शक्तिशाली के विरुद्ध कमजोर पक्ष का प्रमुख हथियार है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन में दिया है, पहला, अकबर का महान संरक्षक कौन था, यानी अकबर का महान संरक्षक कौन है। तो इसमें खान बैरम खान जो था वो अकबर का महान संरक्षक था। और अगला है कि शिवाजी का युद्ध शैली थी, यानी शिवाजी की कौन सी युद्ध शैली थी। तो शिवाजी की जो युद्ध शैली थी वो छापामार युद्ध शैली थी, जिसे गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच में हुआ था और कब हुआ था। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जो कि 1576 में हुआ था। आगे क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन कौन से युद्ध करने पड़े। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला जो युद्ध था वो कश्मीर अभियान, जो कि 1948 में चलाया गया था, और दूसरा जो था वो चीन भारत युद्ध था, जो कि 1962 में हुआ था, और ये हमको लग रहा है कि सीमा विवाद के चलते हुआ था। और तीसरा जो है भारत पाक युद्ध था, जो कि 1965 में हुआ था, और चौथा है भारत पाक युद्ध द्वितीय, जो कि 1971 में हुआ था,
और पांचवा है कारगिल युद्ध, जो कि 1999 में हुआ था और इसे विजय ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में आगे दिया है कि देशी रियासतों को मिलाने वाले व्यक्ति कौन थे। यानी देशी रियासतों को मिलाने वाले व्यक्ति किसे माना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों को मिलाने वाला व्यक्ति माना जाता है। आगे क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा को मुक्ति कब मिली। तो दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा गोवा को 1961 में मुक्ति मिली थी। और अगला जो क्वेश्चन है वो भारत को उत्तरी सीमा यानी भारत के उत्तरी सीमा के देश यानी उत्तर तरफ जो देश हैं उन्हें लिखें। तो जो उत्तर तरफ चीन है, नेपाल है और भूटान, ये 3 देश आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि 1971 में पाक भारत युद्ध में भारत ने बांग्लादेश में क्या रणनीति अपनाई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1971 में भारत ने आमने सामने की लड़ाई न लड़कर दाएं बाएं से होते हुए ढाका को घेर कर दुश्मन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया तथा पाक वायु सेना नष्ट कर आकाश पर कब्जा कर लिया। यही रणनीति उस समय अपनाई गई थी। आगे क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि भारत के किन किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से सटती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर होगा कि गुजरात की सीमा सटती है, पंजाब की और राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर, ये जो 4 राज्य ऐसे हैं जिनसे पाकिस्तान की सीमा सटती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि म्यांमार और बांग्लादेश किस दिशा में स्थित हैं। तो दोस्तों ये भारत के पूर्वी दिशा में स्थित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि भारत की स्थल एवं जल सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थल सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है तथा जल सीमा की जो लंबाई है 7,516 किलोमीटर मई द्वीपों के है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि पंचशील समझौता क्या है। यानी पंचशील समझौता से आप क्या समझते हैं। तो प्रादेशिक अखंडता, दूसरा प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान और तीसरा हस्तक्षेप स्थल सीमा और चौथा पारस्परिक हित में सहयोग और पांचवा अनाक्रमण। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में दिया है, पहला दिया है दोस्तों कि हल्दी घाटी में राणा प्रताप के हार के 2 कारण बताएं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा था कि हल्दी घाटी में राणा प्रताप को हारने का कारण बताएं। तो इसमें पहला जो कारण था राणा प्रताप का पहाड़ों से उतरकर हल्दी घाटी में युद्ध करना, जो कि पहला कारण माना जाता है। और दूसरा जो था मुगल सेना से राणा प्रताप की सेना कम होना, ये दूसरा कारण था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी पर 8 पंक्तियां लिखें। छत्रपति शिवाजी पर 8 पंक्तियों को लिखें। तो दोस्तों पहला, मराठा राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। दूसरा है इनका जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तीसरा जो है इसमें इनके माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोंसले था। चौथा, जीजाबाई उन्हें रामायण महाभारत वीर पुरुषों की कहानी सुनाती थी जिससे उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है, आगे क्वेश्चन का आंसर है पांचवा कि उस समय बीजापुर गोलकुंडा 2 रियासतें थी जो औरंगजेब के कब्जे में था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में छठा है, शिवाजी ने 19 वर्ष की अवस्था में पूना के निकट तोरण दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। सातवां, ये गोरिल्ला छापामार युद्ध शैली अपनाते थे। और आठवां है, सन 1674 में रायगढ़ का किला जीतकर छत्रपति की उपाधि शिवाजी ने ली थी। आगे क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, आगे दिया है कि पानीपत के युद्ध में हेमू के हार के प्रमुख कारण बताइए। तो इसमें हेमू के आंख में तीर लगने की वजह से वह बेहोश होकर गिर पड़ा जिससे भगदड़ मच गई, इसलिए हेमू की हार हो गई थी। आगे क्वेश्चन में दिया है कि सन 1962 एवं सन 1971 में किन देशों में युद्ध हुआ। तो दोस्तों 1962 में चीन और भारत में युद्ध हुआ था, जबकि 1971 में भारत और पाक का युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, पांचवा जो है, बादशाह अकबर का सुलह नीति का वर्णन करें। तो बादशाह अकबर का सुलह नीति में
का वर्णन करें, इसका उत्तर होगा दोस्तों कि सम्राट अकबर ने हिंदुओं पर जाजिया और तीर्थ कर बंद कर दी तथा उच्च नौकरियों को दी, सभासद बनाया तथा पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। इस प्रकार उसने हिंदू मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया, जिसे सुलह नीति कहा गया। आगे क्वेश्चन में दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला, सम्राट अकबर खाली स्थान का पुत्र था, इसका आंसर होगा हुमायूं का पुत्र था। दूसरा, महाराणा प्रताप राजा खाली स्थान के पुत्र थे, यानी राजा उदय सिंह के पुत्र थे। तीसरा जो है, शिवाजी का राज्याभिषेक खाली स्थान किले में हुआ था, रायगढ़ किले में हुआ था। और आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि चौथा, प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने का सौभाग्य खाली स्थान को था, यानी मेजर सोमदत्त को प्रथम परमवीर चक्र मिला था। और पांचवा, शिवाजी ने सबसे पहले खाली स्थान वर्ष की आयु में किला जीता था, यानी 12 वर्ष की आयु में उन्होंने सबसे पहले किला जीता था। छठा जो है, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल SJF मानेकशॉ को बनाया गया, इसको भी आप याद कर लीजिए, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के महान शासक शिवाजी का जन्म शिवानेर किला यानी शिवानेर दुर्ग में हुआ था। आगे देखते हैं आठवां जो है, मुगल सम्राट खाली स्थान का शासनकाल स्वर्ण युग शासनकाल माना जाता था, यानी शाहजहां का जो शासनकाल था उसे स्वर्ण युग माना जाता था। और नौवां है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य स्थापित करने में खाली स्थान को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है, यानी लॉर्ड क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी को राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि कारगिल युद्ध, यानी कारगिल युद्ध कब और किन के नाम से जाना जाता है। तो ये कारगिल युद्ध विजय के नाम से 1999 में हुआ था, जो कि आपको मैंने बताया है ऊपर। और 10वां है कि हॉकिंस को व्यापार करने की छूट सबसे पहले जहांगीर शासक ने दी थी, जो कि मुगल सम्राट का एक शासक था। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और साथ ही आपको ये बता देना चाहते हैं कि मेरे वीडियोस को दोस्तों लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको दोस्त भी NCC में A और B ले लें। जय।